स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। भारत के 120 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने सेना की मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में जिक्र किया है और एक झूठ का खुलासा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2013 से एक झूठ मुस्लिम रेजिमेंट के नाम से फैलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और उस झूठ को फैलने से ना केवल मुस्लिम जो सैन्य पद पर बैठे लोग हैं, जो सेना के जवान हैं, उन पर लोगों का भरोसा हटेगा, बल्कि ये समाज में एक द्वेष पैदा करेगा, एक तरीके की नफरत पैदा करेगा। उन्होंने 1965 की जंग का जिक्र किया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और उस जंग को लेकर किस तरह का झूठ 2013 से अब तक फैलाया जा रहा है, उस झूठ को रोकने और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की बात कही गई है। अब मैं आपको इस खबर को विस्तार से बताता हूं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास समेत भारत के करीब 120 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खत में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर साल 2013 से ही एक झूठ फैलाया जा रहा है कि 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में भारतीय सेना के मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था, जो बाकी हैरान करने वाला है। और जो बात सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज़ है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये बाकी एक विश्वास को हटाएगा और आपस में समुदायों में एक नफरत का बीज बोने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर आरोप ऐसा है कि जो मुस्लिम रेजिमेंट थी 1965 की लड़ाई में, उसने लड़ने से मना कर दिया था। ये बहुत बड़ा झूठ है और अब तक ये चल रहा है। इसी से तंग आकर ये राष्ट्रपति से उन्होंने खत के जरिए शिकायत की। आगे वो लिखते हैं कि ऐसा कोई रेजिमेंट भारतीय सेना में कभी रहा नहीं, लेकिन फिर भी ये फेक न्यूज़ आज भी धड़ल्ले से फैलाई जा रही है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत का अपने दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से संबंध तनावपूर्ण बना हुआ है। खत में लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन के एक ब्लॉग का भी जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ पाकिस्तानी सेना के साई ऑप्स का हिस्सा हो सकता है। भारतीय सेना के गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने की ज़रूरत पर बल देते हुए खत में मांग की गई है कि इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खत में राष्ट्रपति से फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी जारी करने की अपील की गई है। खत में कहा गया है कि इस तरह के फेक सोशल पोस्ट से लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है कि अगर मुसलमान सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो दूसरे मुसलमान भी उनसे अलग नहीं होंगे। खत के अनुसार इससे समुदाय के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ता है। इस तरह खत में लिखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये फेक न्यूज़, ये झूठी खबर लोगों के दिमागों में डाली जा रही है फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए, जिस पर लोग जो है विश्वास कर लेते हैं, और ना केवल विश्वास करते हैं बल्कि शक करने लगते हैं और सेना के जवान पर शक करने लगते हैं कि बताओ, एक मुस्लिम रेजिमेंट जिसने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया हो, तो सोचिए कि किस तरह के सवाल जो है मन में पैदा होंगे। और यही सवालों को दूर करने के लिए, इस झूठी खबर का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास उन्होंने खत लिखा और उन पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अब सोचो कि 2013 से अब तक ये खबर चल रही है, तो कितने लोगों तक ये झूठी जानकारी पहुंची होगी और कितने लोगों के दिमागों में इस गलत जानकारी के तहत अलग अलग तरह के सवालों ने जन्म लिया होगा। इस तरह की झूठी खबरों पर रोक लगाने की हमें और आपको ज़रूरत है। आप किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक पर आई खबर पर विश्वास करने से पहले उसको रीचेक ज़रूर करें। और उसका एक नतीजा ये भी है, जो सेना के पूर्व जवान अधिकारी जो हैं, वो खत के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि फेक न्यूज़ या झूठी खबरों का बोलबाला कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि किसी भी तरह की कोई जानकारी मुद्दे को पलटने के लिए या एक तरीके की सोच को बदलने के लिए लोग शेयर कर देते हैं, और वो लोगों तक पहुंचती है और एक अलग तरह के सवालों को जन्म देती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।